हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं संदीप वर्मा, क्लास 10 न्यूट्रिशन से फिर से हमने कहा था उसको थोड़ा डीप में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बताया था कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और रेक्टम तक ख़त्म होता है। ठीक है, माउथ में हमने बताया था इसमें टीथ पढ़ना है, टंग पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो माउथ में टीथ पाया जाता है। तो टीथ जो एडल्ट में अगर देखा जाए तो वो 32 होता है नंबर में। इसमें जनरली हमको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पूरे को, ठीक है, इससे जुड़े हुए जो एसेसरी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया। ठीक है, एसेसरी स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ग्लैंड्स पढ़ना है, कौन कौन से ग्लैंड, जैसे लीवर हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, इन सबको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें एनर्जी वगैरह और मैकेनिज्म कि किस तरह वर्क करता है ये सब दिया है। तो पहला अच्छा फिगर में हम बता देते हैं। तो ये फिगर में क्या है, पहला माउथ हो गया। ठीक है, माउथ के बाद देखेंगे आप ये सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ओइसोफेगस है। इस नली को क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लीवर। ठीक है, ब्लू कलर जो दिख रहा है ये क्या है, लीवर। ठीक है, इसके बाद ये बाहर से अटैच रहता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में ये अटैच नहीं है डायरेक्टली। तो ओइसोफेगस देखेंगे आप आके यहाँ पे क्या बना रहा है, स्टमक। ठीक है, एक पैच लाइक स्ट्रक्चर, क्या इसको बोलेंगे, स्टमक। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्रीन येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये पैनक्रियाज वगैरह है। ठीक, इसके बाद स्टमक बाहर की तरफ यहाँ पे ड्यूडेनम पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ड्यूडेनम होगा। इसके बाद बाहर की तरफ ये आगे बढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। इसके बाद आखिरी में ये क्या है, रेक्टम है। ठीक है, ये तो था फिगर। ठीक है, आपको ये जनरली दिमाग में एक आउटलाइन की तरह याद रखना है कि कौन सा, जैसे लीवर यहाँ पे है, स्टमक यहाँ पे है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, इसके बारे में अभी फिगर पहले बता देते हैं क्या क्या है। जो आउटर लेयर है, ठीक है, ऐसे समझिए, जब हम क्या करते हैं, गैस एलिमेंट्री कैनाल को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, जब क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को कट करते हैं तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जब कट करते हैं सेक्शन में तो आउटर में क्या दिखता है, आउटर लेयर को बोलते हैं सीरोज। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीरोज। इसके नीचे जो होता है, ठीक है, मस्कुलर लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए, बाहर की तरफ क्या है, सीरोज है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है, सीरोज, उसके अंदर क्या है, ये सीरोज है। इसके अंदर देखेंगे तो क्या पाया जाएगा, सीरोज के अंदर तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर मसल्स पाया जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, म्यूकोसा। ठीक है, क्या मिलेगा, म्यूकोसा लेयर। ठीक है, ये क्या होगा, म्यूकोसा लेयर फोल्डिंग होगा। मसल्स का क्या रोल होगा, ये खाने को पीछे की तरफ या आगे की तरफ क्या होगा, ढकेलना। ठीक है,
इसके बाद ये म्यूकोशा लेयर हो गया। म्यूकोशा लेयर ये क्या होगा, फोल्डिंग होगा, ठीक है। आप देखेंगे ये क्या है, फोल्डिंग है, जगह जगह क्या है, फोल्डिंग हुआ है, ठीक है। ये म्यूकोशा लेयर फोल्डिंग है। इसके बाद इसके अंदर क्या मिलेगा, एपिथेलियल लाइन, ठीक है। क्या मिलेगा, एपिथेलियल लाइन होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए वही सब बताया गया कि लेयर जो होते हैं बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ से दिखाया गया है। अंदर पहले म्यूकोशा हो गया, इसके बाद सब म्यूकोशा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब म्यूकोशा हुआ, ये छूट गया था, ठीक है। ये सब म्यूकोशा हुआ। इसके बाद क्या, कौन सा लेयर होगा, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में मसल्स आ जाएंगे दो तरीके का, एक सर्कुलर मसल्स, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सीरोज लेयर, ठीक है। सीरोज लेयर ये ऊपर की तरफ, ठीक। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए माउथ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। माउथ में टीथ आएगा, टीथ को हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिलेवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो टीथ का ये फिगर है, ठीक है। ये क्या है, टीथ का फिगर है। इसमें देखिए नीचे की तरफ क्या दिया है, टीथ के टाइप, ठीक। जो हमारे टीथ होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होगा इंसीजर, दूसरा होगा कैनाइन, फिर होगा प्री मोलर, फिर होगा मोलर, ठीक है। इसके नीचे देखिए ये क्या है, ये रूट्स इसके होते हैं, ठीक है। ये क्या 1 रूट होगा, इसमें क्या होगा, कैनाइन में 1 रूट होगा। प्री मोलर में कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है। इसके बाद मोलर में कितने रूट होंगे, 3 रूट, ठीक है। इसके बाद ये माउथ हो गया। अब इसका एक आपको पूछा जाता है इसका डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला इसमें नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3, ये क्या है, मल्टीप्लाई 2, ठीक। ये क्या है, नीचे का तरफ, ठीक। आप ऐसे देखिए, इधर की तरफ को अगर हम हाइड कर देते हैं, ठीक, तो एक तरफ का कितना होगा, 2 1 2 3, ठीक है। ये सपोज करिए ये ऊपर का है, ठीक। ये ऊपर का है, ये नीचे का, तो 2 1 2 3, तो 2 का मतलब 2 क्या है, इंसीजर हो गया। 2 क्या है, इंसीजर। अब यहाँ से 2 काउंट करिए, ठीक। 2 काउंट करेंगे तो 2 पहले आ जाएंगे, इंसीजर। उसके बाद 1 क्या होगा, कैनाइन। फिर इसके बाद 2 क्या होगा, प्री मोलर। इसके बाद 3 क्या होगा, मोलर, ठीक है। तो इंसीजर 2 हो गए, ठीक है। हाफ में देख रहे हैं, हाफ इधर, ठीक। तो हाफ में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर, ठीक है। इसके बाद यही नीचे की तरफ हो गया 2 1 2 3, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किसे किया, 2 से, तो ये इधर का हो गया, ठीक। तो जब इसको काउंट करेंगे आप तो आपको 32 क्या मिलेंगे, टीथ मिलेंगे, टोटल टीथ, ठीक। इसके बाद इस फिगर में आप देखेंगे ये क्या है, पूरे स्ट्रक्चर का है टीथ का, ठीक। बाहर की तरफ सबसे हार्डेस्ट लेयर होगा, इसको बोलेंगे इनेमल, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद डेंटाइन होगा, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, डेंटाइन लेयर होगा, ये क्या होगा, डेंटाइन लेयर। इसके बाद पल्प कैविटी पाया जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होगा, पल्प कैविटी होगा। इसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा, नर्व्स वगैरह और ब्लड वेसल्स वगैरह पाया जाएगा, ठीक। अब जो टीथ में, ठीक है, जो बाहर की तरफ दिखता है, ठीक। अभी जनरली किसी के दांतों को आप देखिए, ठीक है, तो आप जो सामने से फ्रंट में दिख जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्राउन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, क्राउन। और जो हमको नहीं दिखता, ठीक है, जो गम्स वगैरह में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक। ये यहाँ पे ये रूट्स है, तो ये इसके नीचे जो होगा रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको इसमें इंसीजर जो होगा, अब देखिए इंसीजर कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर इसके लेफ्ट साइड में 2 इधर 2 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इंसीजर का नंबर कितना है, 8 नंबर, ठीक है। ये काहे के लिए काम होता है, यूज इन बाइटिंग एंड बाइटिंग फूड, ठीक। फूड को क्या करने के लिए, बाइट करने के लिए, ठीक।
इसके बाद कैनाइन सेकेंड नंबर का, इसका नंबर कितना है 4 है, ठीक है। 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, तो टोटल नंबर कितना होगा 4, ठीक है। इसके बाद प्री मोलर की बात करें, प्री मोलर में कितने टीथ होते हैं 8 टीथ, ठीक। तो 8 नंबर कितना हो गया प्री मोलर का, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा मोलर, ठीक है। मोलर का नंबर कितना है 12 है, ठीक। सबका नंबर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपको 2 पॉइंट बताते हैं। एक यहाँ पे देखिए, ओनली 20 टीथ, ठीक, अपीयर एट द एज ऑफ 6 मंथ, मतलब जब 6 मंथ का रहता है बच्चा, तो उस समय कितने, एट द एज ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जब आपको याद रखना है 20 टीथ, ठीक, मतलब 20 टीथ जो होते हैं ये 12 ईयर तक क्या रहते हैं, पर क्या कहते हैं उसको, ऐसे समझिए परमानेंट नहीं रहते हैं, ठीक। परमानेंट नहीं रहते मतलब ये टूट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद परमानेंट निकलते हैं, ठीक। 12 से के आगे जो निकलते हैं टीथ वो क्या कहलाते हैं परमानेंट टीथ, ठीक। नॉन परमानेंट समझिए ऐसे, मतलब 12 ईयर तक जो टीथ होते हैं वे क्या होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक। वे दोबारा निकलते हैं। उसके बाद 32 जो टीथ होते हैं वे परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे द टीथ हैज़ टू मेन डिफरेंस पार्ट, ठीक। दो हमने बताया था, क्राउन का पार्ट और रूट का पार्ट, ठीक। दो बताया था, ऊपर के तरफ क्या होगा ये क्राउन का है, ठीक है, ये क्या है रूट का है, ठीक पार्ट। इसके बाद डेंटेशन हमने बताया, जो टिश्यू होता है जिससे बना होता है टीथ उसको क्या बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। इसके बाद इनेमल जो होता है आपको याद रखना है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है इनेमल, ठीक। इसके बाद टंग के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। टंग के बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होता है, ठीक। टंग जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है टंग का होता है। इसके बाद ये जो होता है कंस्टिट्यूट, इसमें जब टंग का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, टंग का स्ट्रक्चर नहीं दिया इसमें, तो इसमें हम ऐसे बताते हैं, इस तरह टंग होता है, ठीक है। तो इसमें बाहर की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर्क्यूमुलेटरी पेपिलाई इसको बोलते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक। इन सबसे क्या सिक्रीशन होता है, ठीक है। सलाइवा का सिक्रीशन इन्हीं सबसे होता है, ठीक है। इसमें बर्ड लाइक छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन्हीं से क्या होता है जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है इन्हीं सब से होता है, ठीक। बीच में क्या होता है, बीच में कोई पेपिलाई या मतलब टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता, ठीक है। बीच में कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता, ठीक। इसके बाद ये सर्कुलर हो गया। इसके बाद किनारे किनारे क्या होता है फिलीफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, फिलीफॉर्म। इसके बीच में क्या बोलते हैं फंजीफॉर्म, ठीक है। फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलेटेड। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, द टंग इज सिट्यूटेड ओवर द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के एकदम फ्लोर पे अटैच होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ तो कोई पॉइंट वैसे वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखिए हार्डेस्ट
द हार्डेस्ट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, टीथ के बारे में आउटर कवरिंग दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से बना होता है, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे हार्डेस्ट पार्ट या हार्डेस्ट क्या होता है हमारे बॉडी में, तो बताएंगे टीथ की आउटर कवरिंग इनेमल, ठीक है।